हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 24 आपका चलेगा समरूप त्रिभुज। ठीक है, इससे जो है 23 वाले जो है चैप्टर में हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज आपका चलेगा। और समरूप त्रिभुज में समरूप त्रिभुज आपका होता कब है जरा वो समझिए। दो जो है त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं कब? जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो और क्या हो? अनुपातिक हो। कैसी हो? अनुपातिक। यानी कि जब हम लोग प्रमेय चलेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है कि समरूप त्रिभुज आपके हो रहे हैं। तो यानी कि दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब आपके जो है कि उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक होंगी। ठीक है, संगत कोण का मतलब दो त्रिभुज हम लोग कोई भी बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये जो आपका कोण है इस कोण के यदि बराबर हो और इनकी भुजाएं जो है अनुपातिक में यदि होती हैं तब हम लोग कहेंगे ये जो त्रिभुज है कैसा है? समरूप है। यानी कि एक ही रूप का होना चाहिए। मतलब ये मतलब है कि भैया बड़ा छोटा भले ही आपका त्रिभुज हो, बड़ा छोटा भले ही आपका त्रिभुज हो, लेकिन आपके संगत ये जो कोण है आपके कोई भी ये कोण या ये कोण यानी कि संगत कोण जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि ये जो आपके संगत कोण है क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ऐसा समझिए। यानी कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों। ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के, संगत कोण आपके क्या हो? बराबर हो। और जो उनकी भुजाएं हैं क्या हो? अनुपातिक हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी और ये हो जाएगा पी क्यू क्या आर। तो ये आपका कोण एंगल ए है, बराबर होना चाहिए कोण एंगल क्या? क्यू। ठीक है, भले ही इसकी भुजाएं बड़ी या छोटी हो उससे लेना देना नहीं है। आपका जो एंगल है एंगल क्या? बराबर होना चाहिए। कोण बी बराबर क्या? कोण सी। और यहाँ पर कोण पी बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कोण कितना? आर। यानी कि कोण संगत जो कोण है आपके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। भुजाओं की बात करें तो भुजाओं का अनुपातिक कह रहा है ना। अब देखिए संगत कोण जब बराबर है तो भुजाओं का अनुपातिक क्या हुआ? ए बी। जब ये भुजा लेंगे आप देखिए अनुपातिक निकालेंगे तो ए बी, ये जो भुजा ए बी है इसका अनुपात क्या हो जाएगा? पी क्यू होगा। इसके बाद ये आपको क्लियर हुआ। अब ए बी जो अब इसका आप ए बी ले रहे हैं तो बाटा आपका ये हो जाएगा क्या? क्यू पी। बाटा में क्या हो जाएगा? पी क्यू या क्यू पी आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्यू पी लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर। अब ये आपकी इसके बराबर हो गया, ये आपका इसके बराबर, और ये जो है हम लोग इसका अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए सी बाटा में क्या? क्यू आर। इस तरह से हम लोग इसका क्या करेंगे? बारी बारी हम लोग इस तरह से अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं परिमेय आपके जो है कितने होते हैं अब समरूप त्रिभुजों के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समरूप त्रिभुजों के परिणाम। समरूप त्रिभुजों के जो है परिणाम क्या क्या है जरा वो देखिए। प्रमेय नंबर 1 में हम लोग को जो है कि पढ़ने के लिए क्या मिल रहा है और प्रमेय नंबर 1 आपका है क्या? देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका प्रमेय चलेगा जो कि हम जो है कि आपको टोटल 9 प्रमेय बताएंगे, 9 प्रमेय को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको प्रमेय ये याद नहीं रहेंगे तब तक आपका जो है कि सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। आपको जो है कि प्रमेय जब याद रहेगा तो सॉल्यूशन करने में दिक्कतें नहीं होने वाली है इस चैप्टर में, क्योंकि सिर्फ जो है हम लोग प्रमेय से सवाल को हल करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको प्रमेय याद रहना चाहिए कि कौन सा प्रमेय क्या है। ठीक है, चलिए तो चलिए प्रमेय नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद सिर्फ आपको समझाना है कैसे क्या होता है। एक त्रिभुज की प्रमेय नंबर 1 है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए यही यदि कोई आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, अब ये BC समांतर यानी BC के समांतर ये हम लोग ED यदि रेखा खींचते हैं और जो यह ED बिंदु AB को यह जो समांतर रेखा है AB को D बिंदु पर यह रेखा काटती है और AC को किस पे? E बिंदु पे काटते हैं। यानी कि यदि हम लोग BC के समांतर एक दूसरी रेखा खींचते हैं, BC के समांतर एक दूसरी रेखा खींचते हैं तो AB को D बिंदु पर काटती है और AC को किस पे? E बिंदु पर काटती है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए यदि इस रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचते हैं तो उसमें क्या क्या स्थितियां आपकी पाई जाती हैं, याद रखेंगे आप। देखिए पहली स्थिति यह है कि AD बटा में आपका DC होता है। देखिए AD बटा में क्या? DC, AD बटा में क्या? DC।
बराबर आपका हो जाएगा। देखिए जिस तरह से इसको आप लिखेंगे उसी तरह से आप सेम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए AD, यह AD हुआ, बटा में आपका DB हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले बोले, इसके बाद बटा लगा करके इतना भाग बोला गया, ठीक है। इसके बाद बराबर करेंगे, फिर इसमें आइए AE बटा में क्या EC। जिस तरह से आप इस भुजा को लिख रहे हैं उसी तरह से इस भुजा को आपको लिखना है, ठीक है। लिखने का तरीका आप लोग याद रखेंगे, यानी कि ध्यान से आप लोग देखेंगे कि कैसे जो है कि इसका जो है कि इसको जो है कि हम लोग लिख रहे हैं। दूसरी बात, ये पहली बात रही। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि AD, यह AD हो गया, ठीक है। AD आप बटा में एक बार AB, यानी कि एक बार आधी भुजा लेंगे, यानी कि AD इतना भाग लेंगे, एक बार क्या पूरा भाग लेंगे, या पहले आप पूरा भाग रख सकते हैं, इसके बाद क्या आधा भाग भी रख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए AD, ये D बटा में क्या AB, बटा में क्या AB। देखिए एक बार इस भाग को रखा गया है, अब बटा में क्या AB रखा गया, AD बटा में AB रखा गया है, बराबर। सेम प्रोसेस आपका इसमें भी वही होगा, कब, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी एक दूसरे के, तब, ठीक है। अब देखिए AE बटा में क्या हो जाएगा उसी तरह से AC, बराबर AC के हुआ, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरी स्थिति क्या होती है, तीसरी स्थिति है AB। देखिए अब पूरी भुजा को लिया जा रहा है, अब बटा में क्या AD, आप इतना भी लिख सकते हैं। इसके बाद AC पूरी भुजा रख लीजिए, अब बटा में क्या इस भुजा को, यानी कि AE। देखिए एक बार ये पूरा त्रिभुज, देखिए इसमें कितना त्रिभुज बना हुआ, 1 2, ये एक त्रिभुजीय है कि नहीं है, एक त्रिभुजीय बन रहा है, एक क्या बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि समरूपों का क्या किया गया है, तुलना किया गया यहाँ पर। यानी कि इस त्रिभुज को रखेंगे बाटा में बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को रखेंगे बाटा में क्या बड़ा वाला त्रिभुज, या बड़ा वाला त्रिभुज रख लीजिए, उसके बाद क्या छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात निकाल दीजिए। समझे इतना, यानी कि ये 3 आप स्टेप याद रखेंगे, कब, जब ये 2 रेखाएं समांतर हो त्रिभुज में, तब, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जब सवाल सोल्यूशन किया जाएगा तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जब याद रखेंगे तब, ठीक है। तो ये प्रमेय 1 रहा। चलिए बढ़ते हैं प्रमेय नंबर 2। तो प्रमेय नंबर 2 क्या कहता है, जरा वो देखिए। कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए समरूप त्रिभुज पढ़े हैं ना अभी, यानी कि एक एंगल उनका दोनों बराबर होना चाहिए, अब भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। तो देखिए मैं इसको भी समझा देता हूँ एक बार और, ठीक है। अब ये एक आपका क्या है, एक ये त्रिभुज बन गया है ना, एक त्रिभुज ये हुआ, और इसी तरह का एक और त्रिभुज बना लीजिए, भले ही वह छोटा बड़ा हो, उससे लेना देना नहीं, ठीक है। भले ही छोटा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इसको जिस तरह से बनाए हैं इसको भी उस तरह से बनाना है, भले इसका आकार का छोटा हो जाए, एक का क्या बड़ा हो जाए, ठीक है। आकार बड़ा छोटा हो सकता है, ये जिस एंगल पे होगा ये भी उस एंगल पे, ये भी उस एंगल पे, ये भी उस, यानी कि एंगल आपका सेम होना चाहिए, इसका जितना एंगल उसका इतना एंगल, ठीक है। ये नहीं कि एक को 90 डिग्री पे बना दिए और एक को इस प्रकार से बना दिए, वैसे नहीं, यानी कि एंगल आपके सेम टाइप के होने चाहिए, भले त्रिभुज बड़ा छोटा हो सकता है। तो 2 एंगल बन गए, यह आपका P ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर Q है, और ये क्या है R। देखिए ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होना चाहिए, भले ही हम लोग इसको छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा हो उससे नहीं लेना है, समरूप होना चाहिए, यानी कि एक रूप का होना चाहिए। भले ही 2 व्यक्ति हो, ठीक है, दोनों 2 व्यक्ति हो, कोई लंबा हो क्या और कोई छोटा हो, उससे नहीं, लेकिन दोनों व्यक्ति एक रूप के होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद ये भुजा इसका, ये भुजा इसका, ये भुजा क्या इसका, ठीक है, अनुपात, और एंगल दोनों आपके क्या बराबर होने चाहिए, यानी कि एक एंगल बड़ा कर दीजिए, एक एंगल क्या छोटा, तो समरूप में आपका नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से कह रहा है, तो हम लोग अब इसको क्या लिखेंगे जरा देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं ना समरूप त्रिभुज शुरू में अभी, तो इसको क्या लिखेंगे, अब वो देखिए AB, देखिए भाई AB अब बाटा में क्या यह पूरा भाग AB हुआ, अब बाटा में क्या PQ, यही बराबर AC, अब बटा में क्या AC बटा में क्या आपका क्या हो जाएगा PR, ठीक है। AB यानी कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे, बराबर करके AC अब बटा में क्या PR, दोनों का क्या अनुपात, कब, तथा आपका एंगल की बात करें तो एंगल A बराबर क्या है फ्रेंड्स, एंगल P है, एंगल A बराबर क्या है एंगल P। जब इतनी स्थिति आपकी मिलती है तब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है ABC समरूप है, समरूप क्या है जो है समरूप, हाँ समरूप है, क्या है समरूप त्रिभुज PQR, ये क्या है समरूप।
सर्वांग की बात करें तो जैसा एक है वैसा दूसरा भी होना चाहिए, जितनी लंबाई एक की होनी चाहिए उतनी लंबाई उसकी भी होनी चाहिए। यानी कि समरूप का मतलब यह हुआ, ये समरूप हो गया, और सर्वांगसम का मतलब यह हुआ यानी कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर यदि रखते हैं तो पूरा पूरा वह ढक जाना चाहिए, तो हम लोग वहां पे कहेंगे कि वह क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, और लेकिन ये क्या है, समरूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया। चलिए, ये आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम लोग यानी कि ये स्थिति इतनी मिल जाती है ना, तो हम लोग कहेंगे क्या है, ये समरूप है। समझे ना। और ये नहीं कि एक एंगल इसमें का 90 डिग्री का कर दीजिए और एक एंगल जो है कि 90 डिग्री से कम कर दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, भले त्रिभुज का आकार जो है कि बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन एंगल आपका सेम होना चाहिए। ये एंगल जितने का है ये भी एंगल उतने का होना चाहिए। ठीक ना, ये नहीं कि एक ये एंगल जितने का, ये मान लीजिए 60 डिग्री का है तो इस एंगल क्या कर दीजिए, 45 डिग्री कर दीजिए, ऐसे नहीं। क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रमेय नंबर जो है कि 3। तो प्रमेय नंबर 3 क्या है, जरा वो देखिए। उम्मीद होगी फ्रेंड्स इतना समझ में आया। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ये जितना हम स्टेप पढ़ रहे हैं सभी स्टेप आप लोग याद रखेंगे। समरूप समझे हैं, सर्वांगसम उम्मीद होगी कि आप लोग समझ गए होंगे सर्वांगसम क्या है। अब आगे बढ़ते हैं प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर तीसरी क्या है, जरा वो देखिए। आपको स्क्रीन पे सभी प्रमेय स्क्रीन पे आपको दिया जाएगा और वहां से जो है कि आप स्क्रीनशॉट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया हो यानी कि लंब डाला गया हो, तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका कहने का पूरा मतलब यह है कि जो लंब डाला जा रहा है आपका त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज से यदि हम लोग लंब डाल रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज से यदि हम लोग लंब इस पे डालेंगे, लंब यहाँ से डाल दिया गया, और इसका कहने का मतलब ये है कि जो यह A है और ये B है और ये क्या है C, और लंब डाल दिया है क्या D, और D ये लंब डाल, यहाँ पर 90, यहाँ पर क्या 90। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो आपके ये त्रिभुज दोनों भाग बन रहे हैं, त्रिभुज के दो भाग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो दोनों ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दोनों तो ये भाग दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, दोनों तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे ही, लेकिन दोनों त्रिभुज जो समरूप हैं वह बड़े वाले त्रिभुज के भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक जो है कि 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये कोण जो है कि 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी तो कोण इसका 90 डिग्री का हो गया, तो दोनों का एंगल बराबर है कि नहीं है, तब तो ये क्या है, समरूप है। समझे ना। तो आपका ये जो एंगल आपका यानी कि लंब डालने के बाद आपका जो त्रिभुज छोटा सा बन रहा है या बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी कह रहा है कि यदि हम लोग AD स्क्वायर करते हैं, AD स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा AD गुणे क्या हो जाएगा आपका DC। अब देखिए AD स्क्वायर ये कह रहा है कि यदि हम लोग इसका मान निकालते हैं, यहाँ से ये तो आधार का काम करेगा एक, यदि हम लोग AD स्क्वायर इसका निकाल लेते हैं, तो AD स्क्वायर यदि हम लोग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा AD या गुणे क्या DC, यानी कि इन दोनों भुजाओं का जो भाग बनेगा उनका दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम लोग का निकलेगा क्या AD, यानी कि AD भुजा निकालेंगे तो यहाँ से फिर वर्ग लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, तो ये आपका निकलेगा आधा भुजा का माने निकलेगा। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हुआ। प्रमेय नंबर 3 भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रमेय नंबर 4। जो प्रमेय नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत से सवाल आपके लगाए जाएंगे इस प्रमेय से, यानी कि इस प्रमेय से नहीं, इसके बाद जो भी आपका प्रमेय है यानी तीसरे का तो उतना उपयोग आपका नहीं होने वाला है, लेकिन चौथा प्रमेय जो है आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा इस प्रमेय को हम लोग याद रखेंगे और तुरंत ही हम लोग जो है प्रश्नों का सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो हम लोग थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ कैसा बना हुआ है तो देखिएगा। प्रश्न नहीं है, प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय जो 4 है, प्रमेय 4 पर जो है कि प्रमेय 9 तक प्रमेय आपका जो है कि उपयोग किया जाएगा, और सिर्फ आपको प्रमेय नंबर 4 को आपको बिल्कुल क्लियर समझना है। इसके बाद प्रमेय 5, प्रमेय 6, प्रमेय 7, इन्हीं का जो है कि बारी बारी स्क्वायर किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक छूटा हुआ है BC स्क्वायर है, यहाँ पर BC स्क्वायर यहाँ पर BC स्क्वायर बटा में QC स्क्वायर आप कर सकते, QR भी QR क्या स्क्वायर, सिर्फ आपको समझना है। देखिए इसी जो है प्रमेय पे जो है कि अधिकांश तौर से इसमें आपको सवाल पढ़ने के लिए मिलेंगे, और ये प्रमेय याद हो तो हम जो है कि आसानी से सलूशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रमेय 4 क्या है,
कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज ये आपके दिए गए हैं जो कि क्या है, समरूप हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कि थोड़ा चित्र अंगुलर गड़बड़ बना हुआ है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक ना। ये आपका थोड़ा इधर झुक गया है और ये आपका थोड़ा सीधा हो गया है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक ना। तो ये समझ लीजिए कि ये समरूप है, ठीक है। समरूप अभी पढ़े हैं ना हम लोग सब कुछ। ये चौथा नंबर है और कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, दो त्रिभुज समरूप होंगे और इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, क्षेत्रफलों का यदि अनुपात जो हो तो उनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके दो भुजाओं यानी भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा जरा समझिए। कह रहा है दो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। दो संगत भुजाएं लेंगे और उनके अनुपात निकालेंगे, उसका क्या कर देंगे, वर्ग। तो हम लोग क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। देखिए ये दो आपके समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं ना। अब यहाँ से ए से ये लंब डाला गया है, यहाँ पर एक रेखा की यानी बिंदु ई और एक ही बिंदु ई माना गया, एक एफ माना गया, क्या ई, दोनों बिंदु क्या किया गया, मिला दिया गया। यहाँ पर भी वही प्रोसेस आपका सेम है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि हम लोग क्षेत्रफलों का अनुपात यदि फाइंड करते हैं, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का, यानी दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो हम लोग करना कुछ नहीं है, करें कि उनके संगत भुजाओं के वर्गों का क्या कर देंगे, अनुपात निकाल। जो आपकी संगत भुजाएं हैं उनका वर्ग करके सिर्फ क्या निकाल देना है, अनुपात। जैसे ए बी की संगत भुजा क्या है, पी क्यू होगी कि नहीं होगी, और ए सी की संगत भुजा क्या है, पी आर होगा कि नहीं होगा, और इसके बाद बी सी की संगत भुजा क्या है, क्यू आर है कि नहीं है ना संगत भुजा। तो आसानी से इसी तरह से क्या कर रहे हैं आप समझिएगा, करेंगे इन क्षेत्रफलों का दोनों का अनुपात हम लोग निकालना है, तो अनुपात मैंने बांटा होता ही है। अब देखिए ए बी का कह रहा है कि संगत भुजाओं का वर्ग करके जो है कि अनुपात उनका निकालना है। तो ए बी का स्क्वायर आपका कर दिया गया, अनुपात निकालना है तो बट्टा होगा। अब ए सी की जो संगत भुजा क्या है, पी क्यू होगा कि नहीं होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर रहा है ना, वर्ग अनुपात निकालने के लिए। लेकिन एक बात और आप याद रखिएगा, कभी कभी यदि क्षेत्रफल दिया हो और भुजाएं निकालना हो तो सिर्फ यहाँ से स्क्वायर हटा देना है, इसको करनी में रख देना है। कब, जब भुजाएं दी रहेंगी, भुजाएं आपको निकालना होगा तब। यदि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और भुजाएं फाइंड करना हो तो क्षेत्रफलों जो भी आपका क्षेत्रफल होगा उनका वर्ग का स्क्वायर जो है कि वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो इसमें देखिए हम लोग सब कुछ समझेंगे पहले। इसके बाद ए सी स्क्वायर, तो यह ए सी है कि नहीं, इसकी संगत भुजा क्या है, पी आर है, तो पी आर का क्या स्क्वायर, उन दोनों का अनुपात निकालना है। फिर इसके बाद बी सी कर देना है, उसका स्क्वायर और दोनों का अनुपात मैंने बांटा, यानी कि पी आर का क्या स्क्वायर। इतना समझे कि नहीं समझे, समझे ना। चलिए अब जैसे समझिएगा, अब हम कहते हैं कि 4 बटा में जो है कि 16 है, दो त्रिभुज है जिनका अनुपात 4 बटा में क्या 16, यानी 4 संबंधित 16 है। तो दो भुज, उन त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होंगी, यानी कि कोई भी आपकी दो भुजाएं क्या करना है, निकालना है। तो संगत दो भुजाएं आपको निकालना है, क्योंकि ये संगत ही है भुजाएं। तो इनका यदि संगत यानी कि भुजाएं आपको निकालनी है, संगत भुजाओं का अनुपात यदि निकालना है तो सिर्फ इसका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये किस में आ जाएगा, करणी में आ जाएगा। यानी कि 2 बटा में कितना 4, यानी कि दो संबंध कितने का है 4, यानी कि संगत भुजाओं का यदि हम अनुपात निकालते हैं हम लोग, दो संबंधी कितने का होगा, 4 का अनुपात होगा, समझे ना। अब ये कब हम लोग लागू करेंगे, जब हम लोग का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजाएं निकालनी होंगी तब, यानी संगत भुजाओं का अनुपात निकालना होगा तब। लेकिन कभी कभी करता क्या है, भुजाओं का अनुपात दे देता है और आपको क्षेत्रफल फाइंड करना होता है। तो भुजाओं का जब अनुपात देगा और क्षेत्रफल हम लोग का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना होगा तो फिर भुजाओं का वर्ग कर देंगे तो आसानी से हम लोग क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, समझिएगा। संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए संगत भुजाओं का स्क्वायर करते हैं, और यदि क्षेत्रफल दिया हो और संगत भुजाएं निकालनी हो तो क्षेत्रफल का जो भी आपका क्षेत्रफल का मान रहेगा उसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, समझे ना। यानी ये जो है आपको प्रमेय नंबर 4 बिल्कुल आपको याद रखना है कि इसमें किस तरह से क्या हम लोगों को निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे। आपको ये बिल्कुल समझ में आया कब क्या हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो है कि प्रमेय नंबर 5 की तरफ। ये क्षेत्रफल आपको याद है, चलिए हम लोग ये क्षेत्रफल आपका इसी तरह से हम लोग रहने देते हैं। आप प्रमेय नंबर हम लोग जरा 5 समझते हैं कि 5 क्या है, ठीक ना। अब देखिए, हाई याद रखिएगा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए
कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। अब देखिए शीर्ष लंब, यहाँ पर ये जो आपका शीर्ष है, इस शीर्ष से ये क्या डाला गया है, यहाँ पर लंब डाला गया है, जो लंब बिंदु D है और इसमें लंब बिंदु क्या है, S। तो कह रहे हैं शीर्ष से यदि लंब डाला जाता है तो जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो कह रहा है कि शीर्ष लंबों का स्क्वायर, शीर्ष लंबों का क्या स्क्वायर करके उनका क्या निकालेंगे, अनुपात। तो ये जो है शीर्ष लंब यही है, तो आपका AD का क्या स्क्वायर और बाटा में क्या PS का क्या स्क्वायर। कब ये लागू किया जाएगा, जब शीर्ष से यदि लंब डाला जाता है तब, ठीक है, ये कह रहा है ना, यानी संगत शीर्ष वर्गों यानी शीर्ष लंबों संगत, इसका संगत ये है ना, शीर्ष लंबों के वर्गों का अनुपात बराबर होता है। तो शीर्ष लंब ये है, शीर्ष लंबों का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, और यही आपका क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। ये आपका शीर्ष लंब के लिए रहा ना। अब हम लोग चलेंगे, जो ये 5 था, अब हम लोग चलेंगे 6 पे। तो 6, अब 6 क्या कह रहा है जरा समझिएगा। अब आप लोग याद रखिएगा इसमें क्या क्या है। देखिए ये आपका जो रेखा थी ये शीर्ष लंब था, और ये आपका जो है कोणार्धक है, यानी कोणों का अर्धक, ये पूरे कोण का ये जो है AF जो है कि अर्धक कर रहा है, आधा कर रहा है, और जो AE है यह क्या है, माध्यिका है। तो ये भी आपका क्या है, लंबार्धक, यानी शीर्ष लंब है, ये आपका जो है कि कोणों का अर्धक कर रहा है, कर रही है ये रेखा, और ये आपकी क्या है, माध्यिका है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस हम लोग देख लिए ना। तो 6वें में हम लोग समझेंगे कि आपका जो है माध्यिकाओं का अनुपात, यानी कि माध्यिकाएं दी गई हों, ठीक है, 2 त्रिभुजों में माध्यिकाएं हैं, तो उनका जो है कि क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए तो प्रश्न नंबर 6, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के बराबर। जो 2 त्रिभुज आपके दिए गए हैं, इनका अनुपात जो होगा, जो माध्यिका है, ये संगत क्या है, माध्यिका जो है, इनका स्क्वायर करेंगे और इसके बाद क्या निकालेंगे, अनुपात। तो वही निकलेगा हम लोग का त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल। यह कब लागू करेंगे, जब संगत जो है कि माध्यिका दी हो तब। तो माध्यिका इसमें क्या है, AE का स्क्वायर, आ बाटा में ये संगत माध्यिका, इसमें क्या है, PT का क्या स्क्वायर। ठीक है, संगत जो कि माध्यिकाओं का स्क्वायर का क्या कर देंगे, अनुपात निकाल देंगे। तो ये आपका क्या रहा, दोनों समरूप त्रिभुजों का क्या रहा, अनुपात रहा। इतना आपको क्लियर हो गया है, समझे ना। तो ये प्रश्न ये जो है कि आपका प्रमेय नंबर 6 रहा। और देखिए जो ग्राफ, जो चित्र आपका बना है ना, चित्र 4 से है, ठीक है, यही आपका जो है कि चित्र, इसी चित्र पे आपको क्या करना है, समझना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रमेय नंबर किस पे, 7 पे। देखिए ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये नहीं कि हम जब सोल्यूशन कराएंगे तो वहाँ पर सिर्फ जो है कि फिर आपको समझाना पड़ेगा कि कौन सा किस समय क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसी में 7वां है ना, 7वां समझिए, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणार्धकों, संगत कोणीय अर्धकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब कोणीय अर्धक क्या है, AF जो है इस पूरे कोण का क्या है, अर्धक है, और जो है PM जो है इस पूरे कोण का क्या है, अर्धक है। तो कोणार्धकों के वर्गों के योग, वर्गों के क्या होता है, अनुपात। यानी कि आपके पहले क्या दे रहा है वो पहले समझ लीजिए, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणीय अर्धकों के वर्गों के, जो आपका ये भुजा है ना अर्धक कर रही है, इसी का वर्ग कर देंगे, ऐसे क्या निकालेंगे, अनुपात। कब, जब कोणों का अर्धक होता है तब, जो भुजा आपकी अर्धक कर रही है कोणों को, उसी का जो है कि वर्ग करना है और सिर्फ क्या निकालना है, अनुपात। तब उस समय क्या होगा, A, अब F है ना हाई कोणार्धक, तो यह हो जाएगा AF का वर्ग कह रहा है, अनुपात माने बाटा होता है, और इससे निकालेंगे तो क्या, PM का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समझे, यानी कि ये कब होगा, जब भुजाएं यानी कोणार्धक की भुजा की लंबाई यदि दी गई हो तो स्क्वायर कर देंगे, तो आपका क्या निकलेगा, समरूप त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात। अब इसमें समझिएगा, यदि हम लोगों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और कहता है कि जो है कि कोणार्धक जो कर रहे हैं, यानी कि जो भुजा आपके कोणों का जो है अर्धक कर रही है, उस दोनों भुजाओं के संगत भुजा, यानी कि दोनों कोणार्धकों के
संगत भुजाओं का जरा अनुपात हमको निकाल कर बताइए कितना होगा। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, और भुजाओं का यदि अनुपात निकालना है तो स्क्वायरवा हटा देंगे और यही करणा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? करणा में, यानी करणी में हो जाएगा ना। क्षेत्रफल का यदि हम लोग इस वर्गमूल निकालते हैं तो आसानी से भुजाएं निकाली जा सकती हैं। और यदि भुजाएं दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात यदि पूछता हो तो आसानी से भुजाओं का यदि स्क्वायर कर दें तो हम आसानी से क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। दो आपको कंडीशन याद रखना है। पहली स्थिति, यदि आपकी जो है भुजाएं दी गई हों, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछता हो तो दोनों भुजाओं का अनुपात करके स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है, दोनों भुजाओं का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको क्षेत्रफल दिया हो और भुजाएं यदि फाइंड करनी हो तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है कि क्षेत्रफल जो भी अनुपात में है उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। जो वर्गमूल आपका फाइंड होगा दोनों अनुपातों का, वही आपका क्या हो जाएगा? भुजाएं हो जाएंगी। भुजाओं का क्या होगा? अनुपात होगा। ठीक है, तो सब कुछ समझ लिया ना। तो ये आपका क्या रहा? 7वां रहा। तो 8वां क्या कहता है? प्रमेय सिर्फ 8वां आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 8वां प्रमेय 8वां क्या कहता है? कहता है कि त्रिभुज के किसी कोणों का अर्धक सम्मुख भुजाओं के शेष दो भुजाओं के अनुपातों में विभाजित करता है। ठीक है, ये प्रमेय आप लोग याद रखेंगे। 9वां प्रमेय है कि यदि कोई दो समरूप त्रिभुजों की माध्यिका के बीच अनुपात यम संबंध n हो तो दोनों त्रिभुज के परिमाणों क्या है? परिमाणों, ये बहुत उल्टा है, परिमाणों का अनुपात m संबंध n होगा। तो ये आपका जो है कि 9 प्रमेय था, प्रमेय नंबर 9 तक था। इन सभी 9 प्रमेय को आप लोग याद रखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन कराया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस पे सॉल्यूशन किया जाएगा। ये फार्मूला यानी कि जो प्रमेय नंबर 4 का फार्मूला था, तीनों आप लोग याद रखेंगे। प्रमेय नंबर 4 में क्या क्या था और ये भी जो बताया गया है सब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है हम लोग अब शुरू करेंगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न नंबर 4 नहीं यार, प्रश्न नंबर कितना? 1। प्रश्न नंबर क्या? 1। तो प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है क्या, जरा समझिए। हाँ, प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसी पे सॉल्यूशन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 1 आखिर में कहा क्या रहा है, जरा समझिएगा। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल आपका दे दिया गया है। क्षेत्रफल 16 और 25 सेंटीमीटर है। उनके संगत लंबों की माप का अनुपात होगा। लंबों की माप, ये आपका फ्रेंड्स ये लंब पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? ये जो आपकी लंब है ना, इनका जो है कि अनुपात पूछ रहा है। और कह रहा है कि जो त्रिभुज के दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, एक का आपका 16 है और दूसरे का कितना है आपका? दूसरे का कितना है? 16 और दूसरे का क्या है? 25। तो हम लोग को त्रिभुजों के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंब के लिए कि आपका दोनों संगत लंबों का क्या? स्क्वायर का अनुपात। तो पहले का कितना है? आप एक ही AD ले सकते हैं, AD का स्क्वायर बटा में क्या? PS का स्क्वायर, समझने के लिए, ठीक है, PS का स्क्वायर। तो आपको इन भुजाओं को फाइंड करना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये करने में होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या? 5। यानी कि AD अनुपात क्या? PS। दोनों भुजाओं का यदि अनुपात निकालते हैं, लंब कह रहा है कि लंबों की मापों का अनुपात, तो लंबों के मापों का अनुपात आपका कितना हो जाएगा? 4/5। कितने का होगा फ्रेंड्स? 4/5 का होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो है C आपका करेक्ट है, 4/5। आपको क्लियर हुआ ना? प्रमेय याद रहे तो सवाल जो है सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका प्रमेय नंबर जो है कि 4 पे सॉल्यूशन कराया गया, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तीनों आप लोग याद रखें। 4, 5, 6, 7 3 हुआ ना? 4, 5, 6, 7 4 प्रमेय आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 4 से लेकर के अब जो भी हो प्रमेय जितना भी हो जाए। 9 प्रमेय है तो 9 को आप लोग याद रखेंगे, सबसे अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है चित्र बनाए गए हैं, हम लोग चित्र बनाकर समझेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दें आप लोग। चलिए तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो है प्रमेय आपका एक जो चला था, यानी कि यदि AC या BC के समांतर यदि दूसरी रेखा हो तो उस समय स्थिति क्या होती है। प्रमेय नंबर 1 आप लोग याद किए होंगे, तो वही प्रोसेस आप लोग सेम जो है कि चलेगा। करेंगे। यदि
AC समांतर MN, BN बराबर 5, BN बराबर 5 सेंटीमीटर, NC बराबर 2.5, 25 मत समझिएगा, ये 2.5 है, ठीक है, 2.5। तो कह रहा है कि BM अनुपात AM कितना होगा, क्या निकालना है, BM अनुपात AM आपसे पूछ रहा है, का मान कितना होगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू हो जाइएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग दो ग्राफ समझाए हैं, ठीक है। एक तो ये जो प्रमेय आपका चल रहा था, प्रमेय के हिसाब से हम लोग बनाए हैं, और ये जो आपका जो है प्रश्न के हिसाब से है। तो प्रश्न है आपका जो है त्रिभुज प्रश्न में जो है त्रिभुज जो है प्रश्न में आपका इस तरह से बनाया है, लेकिन समझाने के लिए हम आपको इस तरह से बना दें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। जब देखिए AC के समांतर यहाँ BN है, ठीक है, सॉरी MN है, AC के समांतर क्या है, MN है। तो इस स्थिति में होता क्या है, होता है कि BM बटा में क्या, MA, ठीक है, BM बटा में क्या, MA, यानी जिसकी आवश्यकता है हम लोग वही फाइंड कर लेंगे। आइए हो जाएगा BN बटा में क्या, NC, पढ़े हैं ना। दो यानी कि इसमें 3 स्थितियां पाई जाती है ना, एक बार इतना हुआ, दूसरी बार यदि BN BM आप बाटा में आप क्या AB लिखेंगे, बराबर आपका हो जाएगा BN आप पूरे का बाटा क्या BC। यानी कि जिस तरह से हम लोग प्रश्न यानी कि जो मान आपको निकालना होगा उसी के अनुसार हम लोग लेकर चलेंगे। यानी प्रत्येक जो है प्रमेय आपको याद रखना पड़ेगा, यानी किस टाइप का हो तो कैसे हम लोग जो है कि उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। तो ये आपका रहा, ये अनुपात भाग में बढ़ रहा है तो BM बटा में क्या AM। जिस तरह से इसको आप लोग लिखेंगे उसी तरह से इसको, जिस तरह से इसको आप लोग लिखेंगे यानी कि BA बटा में MB लिखेंगे तो उसी तरह से उसको भी लिखना है। लेकिन जब दो भागों का मान दिया है, ये 2 भाग का मान दे दिया है ना, तो आसानी 2 भागों में तोड़ लेंगे। यानी कि BM बटा में क्या AM कर रहे हैं तो BM बटा में AM करेंगे, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे BN बटा में क्या NC। अब आपसे पूछा है क्या, कह रहे हैं कि BM बटा में MA, यानी कि इनका अनुपात निकालना है। निकाल दीजिए, BN कितना है, BN 5 का है, CN कितना है 2.5, 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा कर दीजिए, 10 × 5 = 50, अब बटा में क्या ये गुणा करेंगे तो कितना 25, 25 से कम 25, अब 25 दूना का 50, 2 संबंधी कितना 2 बटा में 1 कर लो। ये 2 बटा में 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 बटा में 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 बटा में 1 को लिख सकते हैं 2 संबंधी कितना 1, यानी कि BN संबंध है BM M है, BM संबंध यदि AM का अनुपात यदि हमसे पूछता है, BM संबंध AM का अनुपात पूछता है तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 2 संबंध 1 आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट है। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, सेम प्रोसेस आपका लगभग यही किया जाएगा, जिस तरह से हम लोग का मान पूछेगा उस तरह से हम लोग जो है कि रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो यार। चलो बढ़ते हैं जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 2 नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चित्र में रेखा BE समांतर BC यदि AB संबंध है BD, यानी कि AB संबंध कह रहा है कि DB बराबर दिया है 3 संबंध 1, ठीक है, और रेखाखंड E बराबर 3.3 EA है, EA बराबर आपका 3.3 दिया है, EA बराबर 3.3। तो कह रहा है कि इसी रेखाखंड EC का जो है कि मान कितना होगा, यानी कि EC का माप दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर AB संबंध BD, AB संबंध BD दिया हुआ है, यानी कि AB बटा में क्या BD। देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है आपका AB बटा में DB, AB बटा में DB का मान दिया गया। देखिए AB बटा में DB आपका दे दिया है ना, अनुपात मान दिया हुआ है। तो AB बटा में DB देखिए कैसे लिखा है, जिस तरह से इसको लिखा है दूसरी भुजा को भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं करना है भाई। तो AB बटा में DB, AB देखिए पूरा भुजा लिया है ना, अब बटा में क्या AD, पहले पूरी भुजा को लिखा है, अब बटा में क्या DB किया है, हाँ DB इस भुजा को पहले पूरी भुजा को लिया है, इसके बाद क्या इस भुजा को, उसी तरह से हम लोग इसको लेंगे AC पूरी भुजा को लेंगे, इसके बाद क्या EC इस भुजा को लेंगे। जिस तरह से इसको लिखा है उस तरह से इसको भी लिखा है, समरूप का ये नियम होता है पहले ना प्रमेय नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर इतना हुआ ना, अब देखिए AB
ए बी का अनुपात कितना है 3 बटा में डी बी का अनुपात कितना है, डी बी का मान कितना है 1 बराबर। ए सी की बात करें तो ए सी, ये पूरा ए सी है ना, तो पूरा ए सी है तो ए और सी भुजा है 2 भागों में बटी हुई है, ए सी 2 भागों में बटी हुई है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको ए ई प्लस क्या ई सी, ए ई प्लस, यानी कि दोनों भागों को जोड़ देंगे तो पूरा भाग मिलेगा ना, यानी कि इसी को लिख सकते हैं 2 भागों में ए ई प्लस क्या ई सी। इसके बाद बात करें इसी का, तो इसी तो आपको फाइंड करना ही है ई सी, यहाँ से हो जाएगा 3 बटा में 1 इजकल टू आपका हो जाएगा ए ई का मान कितना है 3.3 प्लस ई सी बाटा में क्या ई सी, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा 3EC इजकल टू हो जाएगा 3.3 प्लस EC, इसको इधर भेज देंगे तो ये देखिए ये आपका 3 है ना, इधर आएगा तो माइनस में घटेगा तो ये हो जाएगा 2EC बराबर आपका हो जाएगा 3.3, तो यहाँ से EC बराबर हो जाएगा 3.3 बटा में 2, डिवाइड कर दीजिए तो 2 एकम 2 हो जाएगा, पॉइंट 2 छक्के 12 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 5 10, यानी कि 1 पॉइंट जो है कि 65, 1 पॉइंट कितना 6 जो है कि 5 आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1.65 कोई नहीं दिया गया है, 1.1 दिया है, 2.1 दिया है, 3.3 दिया है, उपरोक्त में से करें कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उपरोक्त में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे कि किस तरह से आपका मान दिया है, तो हम लोग जो है दूसरी भुजा को किस तरह से लिखेंगे, पहली भुजा को जिस तरह से वो लिखेगा उसी तरह से हम लोग दूसरी भुजा को भी लिखेंगे। हर एक टॉपिक आप लोग याद करते चलिए, ठीक है। यानी कि 1.65 यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 एकम 2 हुआ, पॉइंट लगेगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 1 बाद 13 में से 12 घटेगा 1 होगा, 2 5 10, ठीक है 1.65 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन जिस तरह से किया जाएगा सेम प्रोसेस आपका प्रश्न नंबर जो है कि 5 भी आपका वही प्रोसेस चलेगा। इसमें जो है कोणों का जब अर्धक हो रहा है, ठीक है, 2 कोणों का जब क्या हो रहा है अर्धक जब हो रहा है तो वह आपका समरूप होगा ही, और समरूप होगा तो किस तरह से मान निकाला गया है जरा प्रश्न को देखिएगा। चित्र में बिंदु P त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित है। यदि AP संबंध है BP बराबर 4 संबंध 1 और रेखाखंड CP कोण BCA का अर्धक है तो CA संबंध है BC आपका कितना होगा, कह रहे हैं कि AP संबंध है PB आपका दिया गया है 4 संबंध 1 का, तो इस स्थिति में कह रहे हैं कि CA संबंध BC का जो मान है आपका कितना होगा। तो फ्रेंड्स आपको देखिए बिल्कुल इजी है, जब कोणों का अर्धक हो रहा है तो कोणों तो आप देखिए यहाँ पर समझिएगा, जब इस कोण का अर्धक हो रहा है तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो एक एंगल बराबर होगा है ना, तब तो समरूप होगा ही, और समरूप होगा तो भुजाओं का अनुपात में चेंज कर दीजिए प्रमेय नंबर 2 के हिसाब से, प्रमेय नंबर 2 पढ़े हैं ना, तो वही प्रोसेस आपका सेम चलेगा। तो ये देखिए ये दोनों त्रिभुज अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। अब देखिए तो अनुपात इसका क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि AP अनुपात है क्या BP, यानी कि AP बटा में क्या PB, देखिए AP बटा में क्या PB। अब आपसे पूछ रहा है कि CA बटा में क्या CB, CA बटा में BC, देखिए CA बटा में क्या CB या BC, आपसे पूछ रहा है कि उसको जरा फाइंड कर दीजिए कि आपका कितना होगा। ठीक है, चलिए तो इनका तुलना कर दिया गया। तो यहाँ से AP कितना है 4 बटा में PB कितना है 1 का है, तो बराबर CA और बटा में क्या BC, यानी कि इनका जो अनुपात है CA बटा में BC का भी अनुपात है आपका 4 बटा में 1 होगा, यानी 4 संबंध 1 उनका भी अनुपात होगा। यह कब वही बराबर होगा, यानी कि दोनों जो है अनुपात कब बराबर होंगे, जब यहाँ पर कोणों का अर्धक होने की बात की जाए तब। देखिए दोनों का जो अनुपात क्या होगा सेम होगा, कब, जब यदि कोणों का अर्धक की बात की जाए तब उस समय जो है दोनों का जो है कि आपका अनुपात आपका क्या होगा बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जितना इसका अनुपात है उतना इसका ही अनुपात होगा, यानी कि 4 संबंध 1 का अनुपात किसका है, ये C संबंध 1 का क्या है BC का अनुपात, यानी कि जितना इसका अनुपात है उतना ही सेम अनुपात इसका भी होगा, क्योंकि यहाँ पर कोणों का क्या हो रहा है अर्धक आपका हो रहा है, तो अर्धक की स्थिति में दोनों का मान सेम आता है। तो आपका 4 संबंध 1
जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका करेक्ट है। याद रखिए जब कोणों का अर्धक किया जाता है तो इस स्थिति में आपका क्या होता है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस रहा। तो चलिए बढ़ते हैं जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम है। कह रहा है कि चित्र में रेखाखंड AD, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो एक ग्राफ बना लेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। हम लोग पहले ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाकर हम लोग समझ लेंगे। इसका जो सोल्यूशन खुद आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से जो है कि मिला सकते हैं आप। ठीक है, जब इसका अनुपात कितना दिया है, इसका अनुपात जो है आपका देखिए AB बटा में AC चित्र दिख रहा है ना, AB बटा में AC का अनुपात यदि निकालेंगे तो कितना होगा? आपका सेम अनुपात वही होगा। इसका भी आपका वही प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर जो कह रहा है कोणों का अर्धक आपका इसमें भी कर रहा है, तो कोणों का अर्धक कर रहा है तो दोनों कोण आपके बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो यह हो जाएगा A B D और ये क्या C। आपका ये भुजा 5 की है और ये भुजा कितने की है? 6 की। देखिए अब वही प्रोसेस सेम है कि नहीं? इसमें भी कोणों का अर्धक हो रहा है ना, सिर्फ आप लोग अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि B अनुपात D कितना होगा? आपसे पूछा है BD अनुपाते पूछ रहा है, DC कितना होगा? तो BD अनुपाते DC, देखिए BD अनुपाते DC सेम वही प्रोसेस आपका हो जाएगा क्या? AB अनुपाते क्या? AC। तो आपका हो जाएगा BD अनुपाते DC बराबर AB आपका कितना है? 5 अनुपाते AC कितना है? 6। यानी कि यदि BD अनुपाते यदि DC हम लोग फाइंड करें, BD अनुपाते क्या यदि DC हम लोग फाइंड करें तो हम लोग का हो जाए कितना? 5 संबंधित 6 आपका होगा। ठीक है, कितना हुआ? 5 संबंधित 6। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन किया गया है सेम प्रोसेस आपका वही है क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो आपका आंसर कितना है? 5 संबंधित जो है कि 6 कितना है? 5 संबंधित 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। 5 संबंधित कितने का? 6 का आपका अनुपात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 में आपका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा और जो ग्राफ कैसे आपका बनेगा जरा समझिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का आधार 10 सेंटीमीटर है। एक रेखा XY जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है आधार BC के समांतर खींची गई है, जो भुजा AB व AC को X तथा Y पर काटती है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AY का मान होगा। आपसे पूछा है AY का मान होगा। ठीक है, देखिए ग्राफ में पहले मैं बना ले रहा हूँ। ठीक है, यह A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक है, यह BC के एक समांतर क्या है? रेखा है। ठीक है, रेखा तो है लेकिन कह रहा है कि AB व AC को X और Y, AB को X पे और AC को किस पे? Y पे काटती है। जबकि ये भी प्रश्न में दिया है, स्टार्टिंग में दिया है कि आधार जो है कि 10 सेंटीमीटर। इसका आधार कितने का है? 10 सेंटीमीटर का है। इसके बाद XY जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, XY इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो दिया हम वही रख रहे हैं। ठीक है, BC के समांतर है। इसके बाद AC बराबर 5 सेंटीमीटर। जो AC है यहाँ से यहाँ तक ये कितने का है? 5 सेंटीमीटर पूरा है। तो आपसे पूछा है क्या? कह रहा है कि AY का मान होगा। AY का आपसे मान पूछा है कि AY का जो है ये आपका मान कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो AY का मान पूछा है इसका। ठीक है, AY का मान इसका पूछा है। तो पहले देखिए, पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को जिस तरह से लेंगे वही बराबर होगा। ठीक है, जिस तरह से ये छोटे वाले त्रिभुज को आप लोग रखेंगे वही बराबर होगा क्या? बड़े वाले त्रिभुज के। छोटे वाले को जिस तरह से आप लिखेंगे उसी तरह से जो है कि बड़े वाले को भी बराबर करके लिखना है। देखिए XY का मान निकालना है। तो देखिए AY छोटे वाले में देखिएगा, यहाँ ये छोटा वाला है ना, तो इस यहाँ पर हम लोग AY और बाटा में लिखेंगे क्या? XY। देखिए AY बाटा में क्या? XY। AY बाटा में क्या? XY। समरूप है तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। AY बाटा में XY लिखा गया है, AY बाटा में क्या? XY। देखिए कैसे इसको लिखे हैं आप? पहले इसको लिखे हैं ना, तो उसी तरह से बराबर करेंगे, बड़े वाले कर लेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद इसके आधार को।
तो ए वाई बटा में एक्स वाई हुआ है, उसी तरह से ए सी बटा में क्या हो जाएगा, बी सी। जिस तरह से इस छोटे वाले त्रिभुज से आप लिखेंगे, यानी कि जिस तरह से आप छोटे वाले त्रिभुज को लिखेंगे उसी तरह से जो है बराबर करें क्या, बड़े वाले त्रिभुज के। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ए वाई आपको फाइंड करना है, एक्स वाई कितने का है, एक्स वाई 3 का है, बराबर ए सी कितने का है, ए सी 5 का है, बराबर बी सी कितने का है, बी सी 10 का। तो 5 कम 5, 5 दूनी के 10। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से ए वाई में गुणा हो जाए तो 2a y हो जाएगा, बराबर 3 एकम 3। तो ए वाई बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 3 बटा में 2। 2 से 3 को कटाएंगे तो ए वाई बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 और 10.2 पाँचे 10, 1.5 सेंटीमीटर। 1 कितना 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, 1.5। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समरूप त्रिभुज का नियम यह होता है कि जिस तरह से पहले वाले त्रिभुज को लिखेंगे उसी तरह से आप दूसरे वाले त्रिभुज को भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 की तरफ। प्रश्न नंबर जो है कि 7 है, त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा डी ई तथा भुजा बी सी के समांतर खींची गई है, जो कि ए बी को डी तथा ए सी को ई पर इस प्रकार मिलाती है कि त्रिभुज ए डी ई तथा समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी के क्षेत्रफल 1 संबंध 2 के अनुपात में हैं। भुजा डी ई संबंध बी सी का अनुपात है। यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज यहाँ पर दे रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जो कि आपका बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो ए बी को डी पर और ए सी को किस पे, ई पर काटती है। और समलंब चतुर्भुज आपका क्या है, डी ई सी बी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि जो अनुपात है इस पूरे जो है त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और पूरे समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी। ठीक है, जो अनुपात है इनका क्षेत्रफलों का 1 संबंध 2 है, यानी कि 1 बटा में कितना 2। जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 1 है और जो चतुर्भुज है इसका कितना है 2। ठीक है, अनुपात समझ सकते हैं, यानी कि अनुपात जो है त्रिभुज और क्षेत्रफल का 1 संबंध कितने का है, 2 का अनुपात है। तो देखिएगा ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। ए डी ई ये त्रिभुज और जो बड़ा वाला त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो इस स्थिति में, समरूप की स्थिति में जब हो और यहाँ पर लंब भी डाला गया है ना, तो इस स्थिति में होता है आपका ए एन बटा में क्या, ए एम। ए एन बटा में ए एन नहीं, ए एन बटा में क्या, ए एम पूरा का बटा बराबर होता है डी बटा में क्या, बी सी। डी बटा में बी सी, समांतर भुजाओं का अनुपात हम लोग निकाल देंगे। इसके बाद क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ए डी का क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल ए। स्मॉल ए क्यों लिया गया, यहाँ पर 1 का अनुपात है तो स्मॉल ए होगा, और क्षेत्रफल की बात करें तो क्या, स्मॉल 2a हो जाएगा। तो यह क्षेत्रफल का अनुपात निकाला गया तो कितना हो जाएगा, 2a। जब छोटे वाले का त्रिभुज का स्मॉल ए है तो उसी तरह क्षेत्रफल का आपका हो जाएगा क्या, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 2a। अब पूरे त्रिभुज का निकालेंगे तो इसका देखिए, ये छोटे वाले का a है और ये चतुर्भुज का आपका कितना है 2a, और इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि a प्लस क्या 2a इक्वल टू कितना 3a। अब इन दोनों का अनुपात, छोटे वाले का अनुपात निकाल दीजिए और क्या बड़े वाले जो है कि त्रिभुजों का अनुपात निकाल दीजिए। तो ए डी का अनुपात क्षेत्रफल अनुपात यानी कि बटा ए बी सी का क्या क्षेत्रफल, इस छोटे वाले का a है, बड़े वाले का कितना 3a, a से a क्या होगा कट जाएगा, तो 1 बटा में कितना हुआ 3। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल ए डी ई, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1 बटा में 2 आधार गुणे क्या ऊंचाई, तो 1 बटा में 2 आधार डी ई। ए डी ई के लिए, ए डी ई के लिए आधार डी ई आधार है, ऊंचाई की बात करें तो क्या ए एन ऊंचाई हो जाएगा, और इसी तरह से बड़े वाले के लिए बी सी आपका आधार हो जाएगा, ऊंचाई की बात करें तो क्या ए एन। 1 बटा में 2 और ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो ये डी बटा में बी सी, डी बटा में बी सी रखा गया है, और ए एन बटा में ए एन बटा में जो ए एम है यह बराबर है डी बटा में किसके बी सी। तो यहाँ पर डी बटा में क्या रख दिया गया बी सी, 1 बटा में 3। अब बी डी से जो है
कि BC में क्या कर देंगे, गुणा। तो यह हो जाएगा D² बटा में क्या, BC² 1 बटा में 3। और इसका हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में होगा, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल। तो यहाँ पर हो जाए 1 बटा में कर्ण में 3 का वर्गमूल, कर्ण में 3 हम लोग रखेंगे, यानी कि अनुपात हम लोग देखेंगे तो एक संबंध किसने का, 3 का, यानी कि एक संबंध जो है 3 का अनुपात होगा D बटा में क्या, BC, यानी कि DE जो है संबंध यदि BC की बात की जाए तो आपका हो जाएगा एक संबंध कितना, कर्ण में 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है D आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर D आपका इतना आंसर है, ऑप्शन नंबर D, यानी कि एक संबंध है कर्ण में 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर D। क्लियर है, ऑप्शन नंबर जो है D। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं, जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 8 है, और इस वीडियो का जो है कि ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 9 से सोल्यूशन किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि संलग्न चित्र में त्रिभुज ABO सर्वांगसम है, सर्वांगसम नहीं, समरूप हैं। त्रिभुज DOC यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 2 सेंटीमीटर, OC बराबर 3.8 सेंटीमीटर और OD बराबर 3.2 सेंटीमीटर है, तब OA प्लस OB बराबर है। कह रहा है कि OA प्लस OB आपका जो है कि बराबर होगा कितने के। देखिए दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और उसमें 2 से क्या कर दीजिए, भाग। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और नहीं, यदि सोल्यूशन द्वारा करना चाहते हैं तो भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहली बार क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, और नहीं तो 2 से भाग कर दीजिए, इसके बाद 3 में गुणा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 में गुणा कर दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, 2 से भाग। दोनों तरीकों से इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, इसके बाद 3 में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, उसके बाद 2 से क्या कर देंगे, भाग। तो हम लोग का मिल जाएगा OA प्लस क्या, OB। आप लोग ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। लेकिन हम लोग प्रोसेस द्वारा यदि करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो देखिए। सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए पहली स्थिति में हम लोग OA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, OA। अब OA निकालेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए OA निकालेंगे तो OA के लिए क्या होगा, AB। देखिए पहले क्या क्या लिख रहे हैं उसी के अनुसार, AB बटा में क्या, OA। पहले ये लिखा गया है, लंब मान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ठीक है, लंब इसको बोल सकते हैं। तो पहले AB बटा में क्या, OA बराबर, फिर इसको पहले लंब बोलिए, DC या CD लिख लीजिए, CD बटा में क्या, OD। समझे ना, ये सीधी रेखा ली जा रही है एक बार, और ये जो है कि ऊंचाई वाली, ठीक है। तो इसमें भी एक बार सीधी वाला लेंगे, एक बार क्या, ऊंचाई वाला। तो पहले ऊंचाई वाला रखेंगे, तो पहले इसमें भी ऊंचाई वाला रखेंगे, इसके बाद क्या, सीधी रेखा वाली। ये हुआ। अब मानक दीजिए AB कितने का है, 3 बटा में OA कितने का है, OA आपको फाइंड करना है, बराबर CD कितने का है, CD आपका 2 है, OD कितने का है, 3.2 का। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा 2OA बराबर आपका हो जाएगा, 2OA बराबर हो जाएगा 3 तिली के 9 हुआ, और पॉइंट लग गया, और 3 दूनी के 6। इसके बाद OA बराबर हो जाएगा 9.6 बटा में 2, कटा दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 2 चौके 8 पॉइंट, और 2 चौके 8 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, और ये 16 हो जाएगा, 2 8 16, यानी कि OA बराबर आपका हो गया 4 कितना 8। देखिए कैसे यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग OB फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे, OB। अब आइए, तो अब OB, अब ये वाला फाइंड करना है। तो देखिए AB यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग लेते हैं AB बटा में, अब देखिए ये निकालना है ना, तो OB। देखिए कैसे, पहले ये ऊंचाई वाली लेना है, इसके बाद ये तिर्यक वाली रेखा लेना है, ठीक है। उसी तरह से इसमें आइए, पहले ऊंचाई वाला CD कर दीजिए, उसके बाद तिर्यक रेखा वाली यानी कि OC। तो यहाँ से AB का मान रख दीजिए 3 बटा में OB कितने का है, OB आपको फाइंड करना है, बराबर CD कितने का है, CD 2 बटा में OC कितना है, 3.8 का। गुणा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा OB बराबर, यानी 2OB बराबर हो जाएगा 3 तिली के 9.3 8 है 24.2 अंक पे, यानी कि 24 आपका हो जाएगा। 3 8 है 24 को 4, ये ऐसे गलत हो गया, 3 8 है 24 को 4 हासिल 2 हो गया,
3 तिली के 9 और 9 दो कितना हो जाएगा 11। 3 8 24 को 4 हासिल 2 हुआ, 3 तिली के 9 2 11 पॉइंट 1 अंक पे। यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे 3 दूनी के 6 और 3 तिली के 9, ठीक है। और यहाँ से यह हो जाएगा ओ बी बराबर हो जाएगा 11.4 बाटा में क्या 2, कटा दीजिए। 2 5 10 हुआ, 14 हो जाएगा पॉइंट, 2 7 14, यह हो गया क्या ओ बी। और कह रहा है दोनों को जोड़ दीजिए ओ ए प्लस क्या ओ बी। तो ओ ए का मान कितना आया है 4.8 प्लस ओ बी कितना है 5.7, जोड़ दीजिए। 7 7 14 1 15, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 5 4 9 और 1 क्या 10 पॉइंट 1 अंक पे, यानी कि 10.5 कितना हुआ 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 10.5। तो ये आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन रहा। इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर जो है कि 9 से। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।